हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरजे कमल स्टडी पर। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्योंकि कभी कभी इस टॉपिक से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? जब कभी भी हम गिनती की शुरुआत करते हैं तो एक से करते हैं। ठीक है, एक से स्टार्ट करते हैं और आगे अनंत तक ले जाते हैं। ठीक है, इसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट। ये कहाँ तक होती है? ये होती है अनंत तक। ठीक है, प्राकृतिक संख्या की सीमा कितनी है किसी को पता नहीं है, ये अनंत तक होती है। अब आपसे पूछ लिया जाए इसमें कि ये जो प्राकृतिक संख्या है इसे ही हिंदू अरबी संख्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हिंदू अरबी संख्या। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एक बार ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदू अरबी संख्या क्या होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को ही हम लोग हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आप जान चुके हैं कि हिंदू अरबी संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्या की। किसकी बात करेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या की। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? जब हम लोग जीरो से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट। ये कहाँ तक होती है? ये भी अनंत तक होती है। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग एक से शुरुआत करते हैं तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब हम लोग एक के पहले जीरो लगा देते हैं और जीरो से शुरुआत करते हैं तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जो संख्या दो से पूरी तरीके से कट जाए, कोई भी शेष न बचे, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे दो, दो पूरी तरह दो से कट जाएगा, आगे है 4, ठीक है, फिर आगे है 6, फिर आगे है 8, फिर आगे है 10। ये भी कितना होता है? ये भी अनंत तक होता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, शेष कुछ भी न बचे, उसे ही सम संख्या कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे विषम संख्या की। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर कौन सी होती है? वे संख्या जो दो से पूरी पूरी ना कटे, जैसे 3, 5, 7, 9, 13, 23। ये भी कितना है? ये भी अनंत तक है। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या है जो दो से पूरी पूरी ना कटे, उसे कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो हमने क्या क्या जाना? प्राकृतिक संख्या जाना, पूर्ण संख्या जाना, सम संख्या जाना और विषम संख्या जाना। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे आभास संख्या। आभास संख्या को थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि आभास संख्या से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि आभास संख्या क्या होती है, थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको समझेंगे। तो आभास संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, जैसे 2, 3, 5, 7। ठीक है, ऐसी संख्या जिनका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, ना दो से ज्यादा हो ना दो से कम हो, उसे ही हम लोग आभास संख्या मतलब प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि वो गुणनखंड होते कौन कौन से। देखिए, एक वो स्वयं होता है और एक होता है। तो दो का जो गुणनखंड है वो एक है, यहाँ पे देखिए एक है और ये स्वयं है। ठीक है, तो जो दो है ये एक आभास संख्या है। ठीक है, अब 3 के बारे में बात करेंगे। 3 भी एक आभास संख्या है क्योंकि 3 का भी सिर्फ दो ही गुणनखंड है, एक तो एक है और जो दूसरा है ये स्वयं है। इसी तरीके 5 भी, इसी तरीके 7 भी। आगे एक एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 17 ले लें, तो 17 क्या आभास संख्या है? जी बिल्कुल, 17 का एक गुणनखंड तो एक है, दूसरा ये स्वयं है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे क्या 18 आभास संख्या है? जी, 18 बिल्कुल भी आभास संख्या नहीं है क्योंकि आभास का तो 2 से, ये 18 का तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएगा। एक देखिए आप, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा,
1 से भी कट जाएगा और 18 से स्वयं कट जाएगा। अब हमने देखा कि 18 का 5 गुणनखंड है, इसीलिए हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आप अभाज्य संख्या के बारे में क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अभी एक डाउट और बचा है आपको कि क्या जो 1 है, 1 हमारी भाज्य है कि अभाज्य। अभी हम लोग बात करेंगे कि हमने क्या डिफिनेशन में हमने क्या देखा, ऐसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, एक स्वयं हो और एक हो। अब हम लोग 1 की बात करें तो 1 का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसका दूसरा कोई गुणनखंड है ही नहीं है, इसीलिए ये हमारी 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्या की। हम लोग क्या देख रहे हैं, भाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4, 6, ठीक है, 4, 6, 8, 12, 27। अब आप देखेंगे कि इनका 2 से अधिक गुणनखंड है ये सभी संख्याओं का। तो अब हम लोग 4 की बात करें तो 4 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और स्वयं से भी कट जाएगा। तो हमने देखा कि 4 का 3 गुणनखंड है, इसीलिए हमारी भाज्य संख्या है। 6 भी इसी तरह 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी और 6 से स्वयं कट जाएगी। इसी तरीके 12 भी है, इसी तरीके 27 भी है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कि 1 जो हमारी संख्या है ये भाज्य है या नहीं। तो हमने क्या देखा कि ऐसी संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो 1 का तो 2 से अधिक गुणनखंड है ही नहीं, 1 का तो सिर्फ 1 ही है। तो हम 1 के बारे में कह सकते हैं कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, ना तो 1 भाज्य की कैटेगरी में आता है ना ही अभाज्य की कैटेगरी में आता है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था हमारी भाज्य संख्या का डिफिनीशन, एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, 2 ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF मतलब जिसका मासापा सिर्फ और सिर्फ 1 हो। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें 3 और 4, दो संख्याओं का जोड़ा है, इसका HCF क्या होगा, इसका HCF 1 होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 13 और 27, अब आप कहेंगे कि 27 तो 3 से कट जाएगा, क्या यही 13, यही 27 तो 3 से कट जाएगा, क्या 13 भी 3 से कट जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो एक ऐसी संख्या है, मतलब एक ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट देगी, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 होता है वही हमारी कोप्राइम नंबर मीन्स सह-अभाज्य संख्या होती है। अभी यहाँ पे हम बात करें क्या 12 और 27 अभाज्य संख्या है, जी बिल्कुल नहीं, 12 और 27 सह-अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा। जबकि हमने क्या देखा था कि ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF केवल और केवल 1 होता है वही हमारी सह-अभाज्य संख्या होती है। यहाँ पे HCF हमने देखा तो कितना आ गया, 3 आ गया, बट यहाँ पे HCF देखा तो 1 आया, इसीलिए ये दोनों हमारी सह-अभाज्य हैं और ये सह-अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं और सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरीके की क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलेंगे अगली जानकारी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।